हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है पॉलिनोमियल, जो कि आपका 9th क्लास का सेकंड चैप्टर है। आपने अपनी पिछली क्लास में 8th क्लास में एक चैप्टर पढ़ा था अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो पॉलिनोमियल भी एक तरीके का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही है। उसमें बहुत छोटा सा डिफरेंस है, वो मैं आपको बाद में बताती हूँ। पहले हम पॉलिनोमियल से रिलेटेड कुछ टर्म्स पढ़ लेते हैं, और अपने ये टर्म्स जो है वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में भी सुनी होंगी। ठीक है, तो मैं आपके लिए एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिख रही हूँ, देखिए बोर्ड पे। अब ये आपके पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है। अब इसमें आपके पास ये जो आपने लिखा हुआ है, ये जो अलग अलग लिखा है, इसको हम क्या बोलते हैं? टर्म्स बोलते हैं। एक ये टर्म है हमारे पास, एक ये टर्म है, और एक ये टर्म है। ये आपने उस क्लास में भी सीखा था। हर टर्म में, ये देखिए, इस टर्म की अगर मैं बात करूं तो हर टर्म में मेरे पास एक वेरिएबल होता है, और ये जो पार्ट होता है इसको कह देते हैं कांस्टेंट। अब ये वेरिएबल और कांस्टेंट क्या होता है स्टूडेंट्स? तो ये जो वेरिएबल होता है, वेरिएबल एक ऐसा सिंबल है जिसको हम लेटर की मदद से लिखते हैं। लेटर्स मतलब अल्फ़ाबेट्स की मदद से लिखते हैं। वो जो वेरिएबल पार्ट होता है वो हर जगह पे वैल्यू जो है वो वेरी करती है, ठीक है। एक्सप्रेशन में जो वैल्यू है x की वो वेरी करेगी, लेकिन ये जो वैल्यू होती है 4, वो क्या रहती है? आपकी कांस्टेंट रहती है। तो जो वैल्यू वेरी कर सकती है और अलग अलग जगह पे अलग वैल्यू दे सकती है, उसको कह देते हैं वेरिएबल्स। तो ये हमारे पास अननोन वेरिएबल्स होते हैं, और ये जो पोर्शन होता है, जो भी आपके नंबर्स होते हैं, उनको क्या कह देते हैं? कांस्टेंट। तो कांस्टेंट और वेरिएबल मिल के हमारे पास बनता है टर्म, ठीक है स्टूडेंट्स। अब जो टर्म है, टर्म्स मिलके, अब ये टर्म्स जो है वो सिंगल टर्म भी हो सकती है, 2 टर्म्स भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, उससे ज़्यादा भी हो सकती हैं। तो वो अलग अलग तरीके की आपके टर्म्स के बेसिस पे आपके पास कुछ एक्सप्रेशंस थे, वो आपने पढ़े भी हुए हैं, मोनोमियल, बाइनोमियल। उसकी बात मैं दोबारा करूँगी, फिर मैं उस टाइम पे आपको रिपीट कर दूँ कि वो क्या होते हैं। फर्स्ट आप समझिए कि टर्म क्या होता है। वेरिएबल और कांस्टेंट मिलके टर्म बनाते हैं। ये जो वेरिएबल पार्ट है, इसकी जो वैल्यू होती है वो रियल वैल्यू होती है, जो कि क्या करती है? वेरी करती रहती है, ठीक है। और ये जो पार्ट होता है ये कांस्टेंट होता है। समझ आई आपको? तो अब हमारे पास वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें हमारे पास जो वेरिएबल हैं, ये हमारे पास वेरिएबल्स हैं। जो वेरिएबल्स हैं उनकी जो पावर होती है, यानी कि जो एक्सपोनेंट्स होते हैं, वो होल नंबर होने चाहिए। तो वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है वो आपका क्या कहलाता है? पॉलिनोमियल कहलाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। समझ आइए आप सबको? मैं एक बार दोबारा रिपीट करूँगी सिंपल लैंग्वेज में, कि वो एक्सप्रेशन जिसमें आपका जो वेरिएबल है उसकी जो पावर है, ये देखिए, इसकी पावर यहाँ पे क्या है? 2 है, इसकी पावर यहाँ पे क्या है? 1 है। यहाँ तो वेरिएबल ही नहीं है, तो हम x की पावर क्या लिख सकते हैं? 0, क्योंकि आपने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बेस एंड एक्सपोनेंट्स में पढ़ा होगा कि जो आपकी पावर होती है, अगर 0 होती है किसी भी चीज़ की, तो उसका आंसर कितना आता है? 1। तो यहाँ पे अगर कुछ नहीं लिखा है तो हम x की पावर 0 लिख सकते हैं। अब देखिए, अब सब जगह जो पावर है वो एक होल नंबर है। तो वो एक्सप्रेशन जिसमें जो एक्सपोनेंट है उसकी पावर एक होल नंबर होता है, उसको कह देते हैं पॉलिनोमियल। वो नेगेटिव नहीं हो सकता है, वो डेसिमल में नहीं हो सकता है, वो फ्रैक्शन में नहीं हो सकता है, उसके ऊपर अंडर रूट लगा हुआ नहीं हो सकता है, ठीक है। तो अभी मैं आपके लिए पॉलिनोमियल की डेफिनेशन लिख रही हूँ, आप नोट कर सकते हैं। तो यहाँ से अब हमने कुछ डेफिनेशन सीखी हैं, वो मैं बोर्ड पे लिख रही हूँ दोबारा से, ठीक है। सबसे पहली क्या थी? वेरिएबल। तो वेरिएबल हमने क्या सीखा था? इट इज़ अ सिंबल दैट हैव रियल वैल्यू इन एन एक्सप्रेशन which can vary। और इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? इनको हम रिप्रेजेंट करते हैं अल्फ़ाबेट से। इट कैन बी represented
बाय ए बी सी एक्स वाई एम, कुछ भी किसी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। वेरिएबल एक ऐसा सिंबल है, यानी कि उसकी जगह हम कुछ भी अल्फ़ाबेट लिख सकते हैं जिसकी वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं, और वो वैल्यू सेम नहीं रहती है, जो भी एक्सप्रेशन होगा उसके हिसाब से उसकी वैल्यू आ जाती है। जैसे 4 है, 4 की वैल्यू कांस्टेंट है, 4 का मतलब 4, लेकिन अगर कहीं पे x लिखा है तो उस एक्सप्रेशन के हिसाब से उसकी वैल्यू कुछ और आएगी, किसी और एक्सप्रेशन के हिसाब से उस वैल्यू को कुछ और निकल सकता है सोल्यूशन उसका। और दूसरी चीज़ हमने पढ़ी थी कांस्टेंट, जिसकी बात मैं अभी कर रही थी। कांस्टेंट क्या होता है? इट इज रिप्रेजेंटेड बाय लेटर और नंबर which always have same value, मतलब जो वैल्यू हो वो पूरी कहीं भी लिख दो उसको वही रहेगी। अगर 5 लिखा है तो 5 ही रहेगा, 7 लिखा है तो 7 ही रहेगा, उसका कुछ और मतलब नहीं निकल सकता, कहीं और कुछ और वैल्यू नहीं हो सकती, ठीक है। और अब मैंने ये लेटर और नंबर लिखा है, तो आप अब कुछ एक्सप्रेशंस ऐसे देखेंगे जिसमें जो कांस्टेंट है उसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए एक्स, तो वो जो एक्सप्रेशन होगा उसमें ये जो अननोन होगा उसको बोल देंगे कि वो जो पॉलिनोमियल है उस वेरिएबल में है, ये हम आगे पढ़ेंगे। और जो हमारा कांस्टेंट होता है उसको लेटर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। ये हम नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे, अभी आप इस पर बस इतना ध्यान दीजिए कि कांस्टेंट क्या होता है। वो टर्म होती है जो सेम, जिसकी वैल्यू जो है वो सेम होती है। जब हम पढ़ेंगे मैं आपको उस टाइम पे ये एक्सप्लेन कर दूँगी और अच्छे से, ठीक है। और यहाँ से हमारे पास पॉलिनोमियल की डेफिनेशन निकल के आती है कि पॉलिनोमियल क्या होता है। इट इज़ एन एक्सप्रेशन जिसमें कि जो आपके पास टर्म्स होती है और उनमें जो अननोन वेरिएबल्स होती हैं, जैसे कि एक्स वाई जेड, इट कैन बी एनीथिंग, उनकी जो पावर होती है वो हमेशा एक होल नंबर होना चाहिए, ठीक है। द एक्सप्रेशन, ये मैं बिल्कुल ही सिंपल लैंग्वेज में लिखवा रही हूँ क्योंकि आपको कोई रटना नहीं है, इसको समझना है। तो समझने के लिए आपको सिंपल लैंग्वेज बहुत मोर देन इनफ है कि आप एक बार पढ़ लीजिए, आपको पता चल जाए कि पॉलिनोमियल बेसिकली होता क्या है, क्योंकि चैप्टर को तभी स्टार्ट कर सकते हैं अगर उसका हमें बेसिक मालूम हो, ठीक है। तो एक्सप्रेशन इन विच द वेरिएबल, द पावर ऑफ वेरिएबल, पावर और एक्सपोनेंट of variable have is a whole number, whole number. Example 8x square, 4y cube, 6 x, तो ये देखिए सबकी पावर क्या है, होल नंबर है। इट कैन नॉट बी नेगेटिव, फ्रैक्शन, डेसिमल। ओके स्टूडेंट्स, तो आप नोट डाउन कर सकते हैं ये जो भी मैंने कांस्टेंट टर्म्स लिखी हुई हैं, वेरिएबल, कांस्टेंट और पॉलिनोमियल। अगर आप नोट करना चाहते हैं अपने समझने के लिए तो ये आप नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। तभी फिर मैं आगे पढ़ाती हूँ आपको, आप नोट डाउन कर लीजिए। अब हम अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, हाउ टू रिप्रेजेंट अ पॉलिनोमियल। अब जो हमारा पॉलिनोमियल होता है वो किसी भी वेरिएबल में हो सकता है, कुछ भी, कुछ कंपल्शन नहीं है कि एक्स में ही रहेगा, वाई में ही रहेगा। मैंने लिखा था ए बी सी, कुछ भी अननोन वेरिएबल हो सकता है। मैं कुछ एक्सप्रेशंस लिख देती हूँ आपके लिए।
तो ये एक्सप्रेशंस हैं, आप इसमें चेक कर पा रहे हैं कि यहाँ पे कौन सा वेरिएबल आपके पास x है, यहाँ पे वेरिएबल जो है वो y है, और यहाँ पे a वेरिएबल है। यहाँ पे अगर नहीं लिखा है तो इसका मतलब अंडरस्टूड है कि a की पावर 0 है। तो अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करना है बेटा, तो ये देखिए आपने यहाँ पे p से रिप्रेजेंट करते हैं पॉलिनोमियल को, यहाँ पे ब्रैकेट लगाते हैं, तो जिस भी वो फॉर्म में जो भी अल्फ़ाबेट यहाँ पे लिखा होता है अननोन होता है उसी को यहाँ पे लिख देते हैं। अगला आपका एक्सप्रेशन y की फॉर्म में था तो इसको हमने y लिख दिया। तो यानी कि हम इसको कैसे पढ़ेंगे, पॉलिनोमियल इन x वेरिएबल, पॉलिनोमियल इन y वेरिएबल। ठीक है, कैसे पढ़ेंगे इसे, पॉलिनोमियल इन x वेरिएबल, पॉलिनोमियल इन y वेरिएबल, ऐसे ही पॉलिनोमियल इन a वेरिएबल। तो जो भी अननोन वेरिएबल होगा वो यहाँ पे आपका ब्रैकेट में आ जाएगा, उसको पढ़ेंगे कैसे, पॉलिनोमियल इन दैट वेरिएबल। और वो वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, m भी हो सकता है, p भी हो सकता है, अल्फ़ाबेट्स कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं हम अपने पॉलिनोमियल को। अब स्टूडेंट एक छोटी सी चीज़ मैं आपको और बता देती हूँ, ये जैसे आपके पास ये पॉलिनोमियल है, ठीक है, तो ये मैंने बताया था आपको, ये आपकी टर्म्स होती हैं। ये जो स्टूडेंट्स आपके टर्म्स होती है, जैसे इसमें आपके पास 3 टर्म्स हैं, x² है, 2x है और 3 है। ये पार्ट भी आपने एक पढ़ा था 8th क्लास में, एक बार दोबारा रिवाइज करा रही हूँ। यहाँ पे आपके पास स्टूडेंट्स ये जो टर्म है उसके साथ कांस्टेंट लगा होता है, तो कांस्टेंट को हम कोफिशिएंट भी बोल सकते हैं। जैसे अगर मैं इसका x² का कोफिशिएंट पूछूँ तो यहाँ पे आपके पास कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, तो हम जब कुछ नहीं होता है तो हम क्या लगा सकते हैं, 1। तो यहाँ पे अगर आप फिंगर रखें तो आपको x के अलावा यहाँ पे क्या दिख रहा है, 1 दिख रहा है। तो यानी कि इसका कोफिशिएंट क्या है, इस टर्म का 1 है। यहाँ पे कोफिशिएंट क्या चल रहा है, 2 चल रहा है। यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है, x की पावर 0 का कोफिशिएंट है 3। ठीक है, तो इसको हम कांस्टेंट भी बोल सकते हैं। अगर हम पर्टिकुलर टर्म का बोले तो इसको हम कोफिशिएंट भी बोल सकते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि यहाँ पे y² का कोफिशिएंट क्या है तो आप जवाब दे सकते हैं +4। यहाँ पे y का कोफिशिएंट क्या है, +3। यहाँ पे कोई कांस्टेंट क्या है, 2 है। यहाँ पे a का कोफिशिएंट क्या है, 5 है। तो कांस्टेंट और कोफिशिएंट में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों सेम ही चीज़ है। अगर कांस्टेंट पूछा है तब भी बता सकते हैं, कांस्टेंट मतलब अकेला भी लिखा हो सकता है। कोफिशिएंट जो होता है वो उसके साथ एक वेरिएबल लिखा ही होता है, अननोन वेरिएबल। ठीक है, तो ये आपका कोफिशिएंट का कॉन्सेप्ट भी ख़त्म होता है यहाँ पे। अब हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स पढ़ते हैं, आप नोट कर लीजिए, मैं उसके बाद रब कर देती हूँ। तो अब अगला जो टॉपिक है छोटा सा, वो है कांस्टेंट पॉलिनोमियल या ज़ीरो पॉलिनोमियल। ये क्या होता है, इसमें क्या है आपके पास, जैसे मैंने आपको बताया था 2, 4, -4 ले लीजिए, चलो 8, ये जो है ना हमारे पास, ये भी आपके पॉलिनोमियल्स ही हैं। बस फ़र्क इतना, ये कौन से पॉलिनोमियल्स है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स है, क्योंकि इनके साथ अगर मैं कुछ अननोन वेरिएबल लिखती हूँ तो उसकी वैल्यू पावर क्या आ जाएगी, 0। यहाँ पे अगर मैं y लिखूँ तो उसकी पावर भी 0, यहाँ z लिखूँ तो उसकी पावर भी 0। मतलब वो एक्सप्रेशन जिसमें हमारे पास सिर्फ कांस्टेंट नंबर्स होते हैं या फिर जो अननोन वेरिएबल होता है उसकी वैल्यू हमारे पास, उसकी जो पावर होती है वो क्या होती है, 0 होती है। ठीक है, तो ये हमारे कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स भी बोल सकते हैं इनको, और ज़ीरो पॉलिनोमियल्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब आगे आपके पास है जो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स होते हैं, वो टर्म्स के बेसिस पे भी होते हैं। जितनी भी टर्म्स होंगी एक्सप्रेशन में, अगर एक टर्म है तो उसका क्या नाम है, अगर 2 टर्म्स है तो उस पॉलिनोमियल को क्या कहते हैं। ये जो टर्म्स है आपने अपनी 8th क्लास में भी बहुत अच्छे से सुनी है। जैसे कि आपके पास एक्सप्रेशन है 4x, 2y, 3z, 4p, 8q। ये आप चेक करेंगे आपके पास टर्म्स है, तो डेफिनेटली एक्सप्रेशन में एक सिंगल टर्म भी हो सकती है इक्वल यहाँ पे। तो इन जो वो पॉलिनोमियल जिसमें सिर्फ एक टर्म होती है उसको हम कह देते हैं मोनोमियल, ओनली 1 टर्म। उसके बाद अगर आपके पास एक्सप्रेशन कुछ ऐसे लिखा हुआ है 4y² + 3, 3x + 2,
8r प्लस 7। तो आप देखिए यहाँ पे आपके पास कितनी टर्म्स हैं, 2 टर्म्स हैं। तो ये आपके पास क्या हो गया, बाइनोमियल। और लास्ट वन आपके पास टर्म्स के बेसिस पे है ट्राइनोमियल। ये देखिए 3 टर्म्स हैं आपके पास, अलग अलग टर्म्स हैं। ये मैंने आपको बता दिया टर्म्स क्या होता है, जो प्लस और माइनस से अलग अलग हो जाएं। तो ये कौन सी टर्म्स हैं आपके पास, 3 टर्म्स हैं यहाँ पे, 3 टर्म्स यहाँ पे है। तो इसको क्या बोल देते हैं, ट्राइनोमियल, जिसमें आपके पास कितनी टर्म्स होती हैं, 3 टर्म्स होती हैं। ये टर्म्स के बेसिस पे आपके टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल है जिसमें आपका जो वेरिएबल होगा उसकी पावर 0 होगी। ठीक है, नोट डाउन कर सकते हैं आप। अब अगला हमारा टॉपिक है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो पॉलिनोमियल में क्या होता है, डिग्रीज होती हैं। तो ये डिग्रीज होती क्या हैं, जो भी हमारे पास पॉलिनोमियल है उसमें जो भी अननोन वेरिएबल है उसकी जो भी अननोन वेरिएबल की हाईएस्ट पावर चल रही है उसको हम क्या कह देते हैं, डिग्री बोलते हैं। मैं एक्सप्रेशन लिख के समझाती हूँ आपको। जैसे आपके पास है 6x³ 4x + 5, ये आपके पास एक एक्सप्रेशन चल रहा है। ठीक है, यहाँ पे अननोन वेरिएबल क्या है, वेरिएबल ही क्या है, x है। यहाँ पे x की वैल्यू, यहाँ पे पावर कितनी है, 3 है। यहाँ पे कोई पावर नहीं है मतलब 1 है, और यहाँ पे पावर कितनी है, 0 है। तो आप देख सकते हैं सबसे हाईएस्ट पावर कौन सी है, 3 है। तो जो हाईएस्ट पावर होती है उसी को ही हम क्या बोल देते हैं, डिग्री बोल देते हैं। ठीक है, जो भी हाईएस्ट पावर वो ही हमारी डिग्री। एक और एक्सप्रेशन लेके एग्जांपल देके बता देती हूँ आपको। जैसे कि आपके पास है 4y² + 3y + 7। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके पास जो पॉलिनोमियल है, यहाँ पे मैं आपको रिप्रेजेंट कर देती हूँ px, qy भी लिख सकते हैं इसको, या py भी, जो मर्जी आप लिख लें, कंफ्यूज नहीं होना है आपने। यहाँ पे बस आपको सेम वेरिएबल लिखना है। ये y की फॉर्म में है पॉलिनोमियल, इसमें जो हाईएस्ट पावर है वो क्या है, 2 है। तो यहाँ पे डिग्री क्या है पॉलिनोमियल की, 2 है। तो हाईएस्ट पावर जो होती है हमारी, वही हमारे पॉलिनोमियल की डिग्री होती है। ठीक है, तो डिग्री के बेसिस पे भी हमारे पास कुछ पॉलिनोमियल्स हैं। वो हैं लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, जो लीनियर पॉलिनोमियल होता है वो आपका होता है जिसमें आपकी डिग्री 1 होती है, और क्वाड्रेटिक में जो हाईएस्ट पावर होती है वो 2 होती है, और जो क्यूबिक है उसमें कौन सी पावर होती है, 3 होती है। जैसे इसमें आपके पास हाईएस्ट पावर कितनी है, 3 है। तो हमारे पास डिग्री कितनी चल रही है, 3। यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है, और डिग्री कितनी है हमारे पास, मतलब 2 है। ठीक है, तो मैं आप बता देती हूँ आपको। सबसे पहले है लीनियर पॉलिनोमियल। इट इज हैविंग डिग्री 1, जिसके पास डिग्री 1 होती है। सेकेंड है आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसमें आपके पास डिग्री जो होती है वो होती है 2। और लास्ट है आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल। राइटिंग आप देख सकते हैं, समझ नहीं आ रहा है तो मैं दोबारा लिख देती हूँ इसको। इसमें जो डिग्री है वो आपकी 3 होती है। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक था पॉलिनोमियल का। पॉलिनोमियल कितने टाइप्स का होता है, डिग्री के बेसिस पे, टर्म्स के बेसिस पे। कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है, डिग्री क्या होती है पॉलिनोमियल्स की, ये सब होता है। और अब आपको लास्ट में मैं एक बार अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और पॉलिनोमियल में कन्फ्यूजन ना हो उसके लिए आपको फिर से एक छोटा सा डिफरेंस बता देती हूँ कि जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं उनमें जो वेरिएबल्स होते हैं उनकी जो पावर होती है वो कुछ भी हो सकती है। इट कैन बी अ फ्रैक्शन, डेसिमल, रूट लगा सकते हैं, अंडर रूट लगा सकते हैं, उन सबको हम एक्सप्रेशन बोलते हैं। लेकिन
जब जो अननोन वेरिएबल्स हैं उनकी पावर सिर्फ एक होल नंबर हो, 1 2 3 0 कुछ भी हो, तब उनको हम बोलते हैं पॉलिनोमियल। तो जो पॉलिनोमियल है वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है नहीं हो सकता, लेकिन जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, हर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल नहीं बोल सकते, लेकिन पॉलिनोमियल जो है वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। जो पॉलिनोमियल है उसमें जो पावर होती है वो कंप्लीट नंबर होना चाहिए, और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो होता है उसमें कंप्लीट नंबर कभी कभी नहीं भी होता है, रूट्स लगे होते हैं, कभी कभी फ्रैक्शन में होती है उनकी पावर। तो हम जब आपकी जो एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे उसमें मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप चेक कर सकते हैं कि कोई जो एक्सप्रेशन है वो पॉलिनोमियल है या फिर नहीं है। ठीक है, होप है आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।